ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गंगा दशहरा की। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवनदायिनी माँ गंगा का मनोहारी वर्णन करते हुए कहा है कि गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। अर्थात गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा भगीरथ वर्षों की तपस्या के उपरांत ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन अर्थात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए थे। भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्व का बखान किया गया है। गंगा भारतीय संस्कृति की प्रतीक और हजारों साल की आस्था की पूंजी है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा का पानी अमृत व मोक्षदायिनी है। गंगा दशहरा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो गंगा नदी की पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार हिंदू माह के ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर मां गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति की जाती है। भक्त नदी के किनारे एकत्र होते हैं, पवित्र नदी में स्नान करते हैं तथा पूजा पाठ इत्यादि करने के साथ ही मां गंगा की प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह त्यौहार गंगा को संरक्षित और सुरक्षित रखने के महत्व को भी दर्शाता है। वर्तमान समय में भौतिक जीवन जी रहे मनुष्यों से जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए मां गंगा की साधना करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पश्चाताप है और उसे मुक्ति पाना चाहता है, उसे सच्चे मन से मां गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। साल 2025 में वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का प्रारंभ 4 जून को देर रात 11:54 पर हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 6 जून को देर रात 2:15 पर होगा। तो इस साल 5 जून को गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। इस पवित्र दिन में आपको, क्योंकि इसके एक दिन बाद ही निर्जला एकादशी भी है, तो इसीलिए यह 10वीं तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकादशी में 10वीं से ही नियमों का पालन करना होता है। तो प्रयास कीजिएगा कि आज के दिन आप गंगा स्नान कर पाएँ। आपके घर के आसपास जो भी कोई गंगा तट है, वहाँ अगर आप जा सकते हैं तो अवश्य जाएं, और अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में आप घर पर ही गंगा स्नान करें। जिस प्रकार से पूर्णिमा व अमावस्या पर आप घर पर गंगा स्नान करते हैं, स्नान के जल में गंगा जल डालकर फिर आप हर हर गंगे बोलकर स्नान करें। लेकिन स्नान के समय का ध्यान रखिएगा। आप जितना ब्रह्म मुहूर्त में हो सके उठकर आप ये स्नान कर लेते हैं, तो आपको घर में गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद आज के दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। तो जो लोग गंगा तट पे जाएंगे वो गंगा तट पे माता गंगा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आरती का दर्शन करेंगे। लेकिन यदि आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले स्नान के बाद भगवान शिव की, यदि शिवलिंग आप घर पे रखते हैं या फिर घर के आसपास कहीं मंदिर है, तो माँ गंगा की पूजा से पहले भगवान शिव को 1 लोटा जल, गंगा जल मिलाकर अवश्य अर्पित करें। इसके बाद आप एक बड़ा सा पतीला, गमला या फिर कोई बड़ा पात्र, थाली, जैसा भी आपसे हो सके ले लीजिएगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का भी आप ले सकते हैं और इसमें आप गंगा जल डाल दें। अगर बहुत ज़्यादा गंगा जल आपके पास नहीं है तो आप पहले तो इस पात्र में नॉर्मल जो पानी होता है, सामान्य जल डाल दें, ताज़ा पानी। और इसके बाद आप माँ गंगा का ध्यान करके माँ गंगा से प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा, मैं तो आपके तट पे नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं आपका स्मरण करते हुए यहाँ पर आपका आवाहन करती हूँ
या करता हूँ, कृपा करके आप यहाँ पधार कर मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से बोलकर इस सामान्य जल में आप गंगा जल मिला लें। अब फिर यहाँ पर आप सिंदूर, पुष्प, अक्षत, पान, सुपारी, बताशा इत्यादि चढ़ाकर गंगा जी की पूजा कर लें। दीपदान आज के दिन किया जाता है, तो इसी जल में आप दीपदान कर सकते हैं। आप 5, 7, 9, 11 जितना आप जिसे आप अपना परात देख लीजिएगा कितना बड़ा परात आपने लिया है, इसमें कितने दीपदान आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप पान के पत्ते ले लीजिए। इस पत्ते पर छोटे छोटे पान के पत्ते लीजिएगा और इन पत्तों पर आप घी की बाती बनाकर अच्छे से पहले घी में इसे भिगोकर फिर इन पान के पत्तों पर रखकर रोली, तिल, अक्षत, पुष्प इत्यादि से इनकी पूजा कर लें और एक एक करके आप इन्हें जला लीजिए और जलाने के बाद इस जल वाले पात्र में इन्हें छोड़ते जाएं। इस प्रकार से आप घर पे ही दीपदान कर सकते हैं। और जो लोग गंगा तट पर जाएंगे वो भी इसी प्रकार से गंगा जी में दीपदान करेंगे। इस दौरान आप हर हर गंगे का स्मरण करते रहिए और पूजा हो जाने के बाद आप गंगा मैया की आरती कर लें। इस प्रकार से यदि आप घर पर भी गंगा स्नान करके माँ गंगा का सही सच्चे मन से स्मरण करते हुए पूजन करते हैं तो कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप पवित्र मन से माता गंगा का पूजन घर पे ही करते हैं तो माँ गंगा की कृपा आप पर बनती है। आज के दिन आप दान भी कर सकते हैं। गंगा के तट पर आप अन्नदान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी के घड़े का दान कर सकते हैं, जल से भरा हुआ पात्र का दान कर सकते हैं। अपने श्रद्धा अनुसार जो भी दान आप करना चाहें आज के दिन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।